रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं। रामपन को हमेशा पढ़ते रहें। कहते हैं कि इंसान को सत्संग करते रहना चाहिए। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें ऐसा संग अपना बना ही लेना चाहिए जो हमेशा बना रहे। रामपन का संग, क्योंकि इसी से आप में राम उतरेंगे, इसी से आप राम में होंगे, इसी से आप में राम के स्वभाव बनेंगे और इसी से आप रामराज कर पाएंगे। तो हमेशा ऐसा अपने जीवन में एक रास्ता बना लेना चाहिए कि आप हमेशा रामपन पढ़ते रहें, ताकि वो आपके मन में रचा बसा रहे, वो आपके मन में धीमे धीमे उतरता रहे। किसी दिन कुछ उतर गया, किसी दिन कुछ उतर गया, किसी दिन कुछ उतर गया, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। रामपन की बूंद आपने अपने मन में डालते ही रहना है। इसके लिए जो पुराने ऋषि मुनियों ने पूजा की व्यवस्थाएं बनाई हैं, इसी वजह से बनाई हैं कि आप रोज भगवत भजन में कुछ समय के लिए बैठेंगे तो आपको भगवान का ध्यान आएगा, भगवान के स्वभाव का ध्यान आएगा, भगवान की बातों का ध्यान आएगा। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप भगवान का साहित्य पढ़ेंगे, आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपके मन में भगवत भाव जाता रहेगा, जो धीमे धीमे घर करने लगेगा। यही है भाव, क्योंकि जो इंसान को भगवान ने बनाया है उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर बनाई है। आप कितना ही कुछ भी करते रहें, हर कुछ आप धीमे धीमे भूलते जाते हैं। ये जो समय है बहुत बलवान है, यह आपको सब कुछ भुलाता रहता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है आपकी यादें फीकी पड़ती जाती हैं, आपकी यादें हल्की होती जाती हैं। तो अतः आवश्यक है कि आप लगातार यादें बनाते रहें, ताकि वो आपके मन में बनी रहें, आपके मन में घर करती रहें। जिसका एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था बना लें कि हमेशा रामपन को पढ़ते रहें। जैसे पूजा के समय कोई भी 1 पेज 2 पेज पढ़ते रहें, रामचरितमानस के 1-2 पेज पढ़ते रहें, हमारी रामपन की जो किताबें हैं उनको 1-2 पेज पढ़ते रहें। जिसका ये परिणाम होगा कि आपका मन इन बातों के चिंतन मनन में लगा रहेगा, आपका मन रामपन की उधेड़ बुन करता रहेगा और इसको व्यवस्थित कर करके आपके मन में, अपने मन में इसे बसाता रहेगा। जिसका ये परिणाम होगा कि आपके मन में रामपन की बगिया के फूल खिलने ही लगेंगे, आपके स्वभाव में राम उतरने ही लगेंगे, आपके स्वभाव से जो दोष हैं
वो दूर होने ही लगेंगे। अतः आवश्यक है कि अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आप रामपन हमेशा पढ़ते रहें। सत्संग है ही क्या, बस रामपन, राम की चर्चा, भगवत चर्चा, सत्य की चर्चा, इसका संग बना रहे। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है जी कि जब आप अपने मन में कुछ उतारना चाहें तभी उतर पाए। ये आवश्यक नहीं है कि ये आपके मन में अब उतरेगा, तब उतरेगा, कब उतरेगा। ये तो कभी भी आपको कुछ भी समझ में आ सकता है। जब आप इस मार्ग में लगे रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, इसका चिंतन मनन करते रहेंगे, इसकी उधेड़ बुन करते रहेंगे, तो ये हमें पता ही नहीं चलेगा। कभी कुछ समझ में आ जाएगा, कभी कुछ समझ में आ जाएगा, कभी कुछ समझ में आ जाएगा। और ये निश्चित बात है, ये सब कुछ हो तभी पाता है जब आपके अपने प्रयास होते हैं, जब आपका अपना मन होता है, जब आपकी स्वयं की समझ में आता है। तो अतः हमारी यही प्रेरणा है, यही प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य बनाएं जिससे रामपन आपके मन में, आपके जीवन में हमेशा ही बना रहे, नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बना रहे, नित्य बना रहे, ताकि ये कभी इसकी जो यादें हैं वो धूमिल ना हो, हल्की ना पड़ें, आपकी स्मृति कमज़ोर ना पड़े और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएं, निखरती ही चली जाएं। ऐसा करने से ये सब होने लग जाता है। एक लंबे समय में जाकर के आप देखेंगे कि आप बदल जाते हैं, आपके मन सुंदर हो जाते हैं, राम जैसे हो जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन, रामपन। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि ये जो सद की राहें हैं, ये जो राम की राहें हैं, ये जो रामराज की राहें हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और जन जन के मन इसमें अटक जाएं और ये उनके जीवन में बस जाएं। जय श्री राम।